छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों साख और संविधान की दुहाई दी जा रही है। जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी ने राज्य सरकार और विपक्ष के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने जांजगीर जिला जेल को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। किसान के 42 लाख रुपए की हेराफेरी का ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी न्यूज रूम का खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में जेल का खेल। बालेश्वर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पूरा विवाद एक किसान राजकुमार शर्मा की शिकायत से शुरू हुआ। आरोप है कि विधायक बालेश्वर साहू ने उनके साथ 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस की सक्रियता इस मामले में चर्चा का विषय है क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में 3 संदूक भरकर दस्तावेजी साक्ष्य और चालान पेश किए हैं जो मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं। 9 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने विधायक को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जमानत याचिका खारिज होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज कल करणदास महल जी गए थे, जय सिंह अग्रवाल जी गए थे, क्या लग रहा है बालेश्वर साहू के मामले में क्या लग रहा है? साजिश के तहत हमारे विधायक को फंसाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये ओछी राजनीति है। उनका जो भी आरोप लगाया है वो 10 साल पहले का केस है और 10 साल पहले का तो 10 साल क्या वो लोग सो रहे थे। अभी विधायक बनने के बाद उसको एक के बाद एक उसको परेशान कर रहे हैं और देखिए वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। पूरा कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ा है, बालेश्वर के साथ। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूरा कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व अपने विधायक का साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जेल मिलने आ रहे हैं। और बात यह है कि जेल जाने वाला तो चला जाता है, साजिश के तहत चाहिए कोई गुनाह करके जाए, लेकिन परेशान परिवार होता है। हम बालेश्वर भाई के परिवार के साथ भी है और हम उनके परिवार को भी ढंढस बनाना चाहते हैं और बहुत जल्दी बालेश्वर भाई जेल से बाहर आए। अगर ये आरोप है, अगर ये उनको फंसाया जा रहा है तो बालेश्वर साहू जी ने स्वयं एक वीडियो में कहा था कि मैं उनका पैसा वापस कर दूँगा। मतलब वो स्वीकार करते हैं कि धोखाधड़ी उनके द्वारा की गई है। जो भी है पैसा उन्होंने पहले वापस कर दिया है और अभी इस केस में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, कोई साक्ष्य बालेश्वर के खिलाफ में नहीं मिल रहा है और बालेश्वर को धोखा दे के साजिश के तहत उनको एक साइन करना है करके बुलाया गया था। जी, मैं नारायण चंद्र जी आज गंभीर आरोप और लगा रहे हैं आपके ऊपर, जो है रेत से तेल निकालने वाली बात कर रहे हैं और सरासर आपकी और भ्रष्टाचारी का इस मुद्दे में आप क्या करेंगे? तो नारायण चंद्र भैया बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी उन्होंने वो भी विधायक रहे हैं और अगर ऐसी बात है तो उनके कार्यकाल का सारा भी काला चिट्ठा मेरे पास भी है, मैं भी निकाल दूंगी। और रेत से तेल निकलता है और वो भी अवैध रेत से तेल निकलता है। अगर ऐसी थी तो प्रथम सत्र में विधायक बनने के बाद अवैध खनन रेत का मैंने ही प्रश्न लगाया था। सरकार इतनी ही गंभीर है रेत को लेके तो अवैध कर देना था। नारायण चंदेल के बारे में जो आप बोल रहे हैं वही बता दीजिए, हम भी अभी हम नारायण चंदेल भैया को भी बोलेंगे। आप जो रेत वाले मामले में आपके वायरल वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वायरल वीडियो के बारे में देखिए, ऑडियो है, ऑडियो का कोई साक्ष्य नहीं है। मैं तो गई थी ऑडियो के लिए FIR कराने और अवैध चीज कब से किसका हो गया, ना वो जनता का है अवैध, ना वो किसी के लिए ऑथराइज था। अभी उसी केस के बाद अभी सरकार ने कुछ रेत खदानों को वैध किया है, उसको दिया गया है ठेके पे। अभी जो चालू नहीं हुआ है अवैध तो चल ही रहा है। नारायण चंदेल का जो आपके ऊपर इल्जाम लगा है नारायण चंदेल जी जब विधायक थे हम आम कार्यकर्ता थे और नारायण चंदेल भैया का एक ऐसा साक्ष्य मेरे पास है। अब जो थे जिन्होंने इनको पैसा दिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूंगी। जो बोलना है मैं नारायण चंदेल भैया को उनके सामने बोलूंगी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का जेल चलो अभियान कांग्रेस ने कहा कि ये बदले की राजनीति का आरोप है। विधायक की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जैसे दिग्गजों का जेल पहुंचना ये साफ करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। कांग्रेस के मुख्य तर्क टारगेट पॉलिटिक्स,
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर विपक्षी विधायकों की छवि खराब करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। शक्ति प्रदर्शन, जिले भर में पुतला दहन और प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वह अपने विधायक के साथ मजबूती से खड़ी है। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैंने प्रेस से चर्चा करते हुए कहा था 1500 करोड़ का एक वीडियो जारी हुआ है जो दिल्ली भेजने की बात कही जा रही है। उसमें एक विधायक ने FIR किया और भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया हैंडल करते थे है ना रणनीति, क्या प्रश्न ये है कि रणनीति बीजेपी के हैंडल भी बीजेपी के मीडिया को भी हैंडल करता था, क्या हाउस का भी मीडिया को हैंडल करता था, और उसमें गिरफ्तार हुआ है वो 2 लोगों का नाम दिया, 2 बड़े नेताओं को, उसके कहने से वीडियो बनाया। वो नेता कौन है ये मैंने प्रश्न किया था, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। और दूसरे दिन बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लोगों के ध्यान भटकाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, और ये मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ा EDM कहते थे, ये तो पता नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, चाहे मोदी आ रहे हैं, शाह आ रहे हैं, एक पैसा एक ढेला नहीं देता यहाँ के लिए, लेकिन यहाँ बटोर के जरूर यहाँ से भेजा जा रहा है। नारायण चंदेल आरोप लगा रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं, आप किसान के बेटे भी हैं, तो किसान के साथ हैं कि बालेश्वर साहू जो आरोपी है उसके खिलाफ पक्ष में। किसान कौन है? क्या वो सरकारी कर्मचारी है कि किसान है? क्या अभी वो बंदूक लाइसेंस भी मांगा है? क्या उसके पास करोड़ों की संपत्ति है? जो लाइसेंस मांगा है उसमें क्या बताया उसने? कितनी संपत्ति डिक्लेयर किया है? और सरकारी नौकरी कर रहा था तो क्या उतनी संपत्ति पहले थी, डिक्लेयर किया तब, और आज जो जितना कह रहा उतना है? बचाओ नारायण चंदेल किसका कर रहे हैं, सवाल इस बात है। मैं तो अपने विधायक साथी के साथ हूँ। इस मामले में भाजपा का कहना है कि अपराधियों को संरक्षण दे रही कांग्रेस, वही सत्ताधारी भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा का कहना है कि ये लड़ाई एक गरीब किसान बनाम रसूखदार विधायक की है। भाजपा के कड़े सवाल, क्या कांग्रेस के लिए एक किसान की गाढ़ी कमाई से ज्यादा जरूरी उनके विधायक का बचाव करना है? जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर नेताओं का जमावड़ा लगाना न्यायपालिका का अपमान है। भाजपा नेताओं ने ये भी तंज कसा है कि कांग्रेस को किसान के 42 लाख रुपए की चिंता नहीं है, बल्कि वे भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी घटनाक्रम पर 22 जनवरी का इंतजार। कार्टून में भर करके ले गए तो उनके पास पर्याप्त सबूत, इसलिए बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए न्यायालय ने उनको जेल भेजा। जी चंदेल जी, पूरा मामला 2015 से 18 के 20 के बीच में हुई, जबकि उस बीच में 18 तक बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। तो उस समय क्या बीजेपी की इसमें मिली भगत थी या बीजेपी की इंटेलिजेंस फेल हो गई थी? देखिए ऐसा है, शिकायतकर्ता ने जब शिकायत किया उसके बाद तो कार्रवाई हुई। अक्टूबर में शिकायत हुआ, अभी जाके गिरफ्तारी हुई। इस बीच में, उसी बीच में उसका एक सही आरोपी था, क्या नाम है, गौतम राठौर, वो इसी मामले में बेल पे है। तो विधायक जेल में है, तो क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर ऐसा था कि उनमें जानबूझ के इस तरीके की धाराएं लगाई गई आगामी चुनाव में विपक्ष को कमजोर करने के लिए? देखिए ऐसा है, किसी प्रकार से यह कोई राजनीतिक मामला नहीं। पहली बात, पुलिस और प्रशासन के पास
क्योंकि वो विधायक हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन ने पर्याप्त दस्तावेज एकत्र किए और प्रामाणिक दस्तावेज, और उस प्रामाणिक दस्तावेज को पुलिस प्रशासन ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। सारे खोजबीन के बाद, जांच के बाद माननीय न्यायालय ने ये पाया कि ये प्रकरण सही है, सही में फर्जीवाड़ा हुआ है, और इसलिए न्यायालय ने उसको जेल भेजने का आदेश जारी किया। चंदन साहब, ये इसमें जो है अभी बीजेपी निष्पक्ष जांच के लिए किसी निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएगी ताकि राजनीतिक द्वेष के जो आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा जो लगाया जा रहा है राजनीतिक द्वेष, ये मिट सके, इसके लिए कोई निष्पक्ष जांच होगी? देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, बीजेपी जांच नहीं करेगी। मैं फिर आपकी बात को नकारता हूं, पुलिस और प्रशासन जांच करती है। हमने कहा बीजेपी पे जो आरोप लग रहे हैं राजनीतिक द्वेष का, इसको धोने के लिए क्या बीजेपी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएगी? एक तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है पूर्णतः असत्य है, निराधार है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो भी जांच होगा वो पुलिस प्रशासन करेगी, हमारी सरकार का उसको लेने देना नहीं। पुलिस और प्रशासन के पास पूरा प्रकरण है, अब पुलिस जांच कराएगी और निश्चित रूप से निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएगी। अभी तो ये प्रारंभ है, इसके तो अनेक प्रकरण हैं। चंदेल जी, जैसे कल जिस तरह काफिले के साथ नेता प्रतिपक्ष वहां मिलने गए और जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई, उसी दुर्भाग्यपूर्ण बात, पैसा क्यों रिटर्न करेगा भाई? जब लिया होगा तब तो रिटर्न कर रहा है, ये तो और प्रमाणिक चीज है। चंदन साहब, कोई पैसा इतनी बड़ी रकम कैसे वापस कर दे? वही प्रमाणित करना। ठीक है, तो ये तो प्रमाण की पुष्टि करता है ना, सर पैसा लिया है, सर फर्जीवाड़ा से निकाला है। चल रही है। हम कांग्रेस के विधायकों से, नेताओं से पूछना चाहते हैं कि किसान के साथ फर्जीवाड़ा हुआ, वो किसान के साथ खड़े हैं कि अपराधी के साथ खड़े? ये भूपेश बघेल जी को, चरणदास महंत जी को, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता को, यहाँ के कांग्रेस के विधायकों को ये स्पष्ट करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम किसान पुत्र हैं, हम किसान के हितैषी हैं, तो किसान के साथ अगर गलत हुआ है, किसान के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उनके विधायक के द्वारा, तो उनको आज ही स्पष्ट करना चाहिए कि किसान का बेटा किसान के साथ खड़ा है कि एक अपराधी के साथ खड़ा है। यह हम पूछना चाहते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें 22 जनवरी पर टिकी हैं, जब विधायक की रिमांड अवधि समाप्त होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बालेश्वर साहू को राहत नहीं मिलती तो कांग्रेस ब्लॉक और जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। आगामी चुनावों और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए जयपुर की ये चिंगारी पूरे प्रदेश में फैल सकती है। निष्कर्ष, छत्तीसगढ़ की सियासत में जेल का खेल अब उस मोड़ पर है जहां एक तरफ न्याय की मांग है और दूसरी तरफ राजनीतिक षड्यंत्र का दावा। देखना होगा कि कानून की तराजू में किसका पलड़ा भारी रहता है। बालेश्वर साहू को निर्दोष मान रहे हैं या? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में भरोसा होना चाहिए और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और हम सत्य के साथ में खड़े हुए हैं और बालेश्वर जो विधायक जी हैं हमारे, वो सत्य के साथ में हैं। और अभी जो भाई साहब ने एक प्रश्न किया कि बालेश्वर साहू ने कोर्ट में माना कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो क्या बोलेगा? अपने आप को फांसी में चढ़ा लेगा? वो तो बोलेगा अगर कहीं पर गलतियाँ हुई है तो उसको सुधारा जाएगा, अगर मान लीजिए उनका पैसा है तो उनको वापस किया जाएगा, यही तो बोलेगा ना भाई। आप आरोप लगा रहे हैं, अब मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं अपने आप को फांसी में तो नहीं चढ़ा। अग्रवाल जी, अगर बालेश्वर साहू की बात करें तो लगातार या पीयूष जायसवाल वाला चिटफंड वाला मामला हो, या फिर पड़ोसी से विवाद वाला मामला हो, या फिर ये 48 लाख की 44-42 लाख की ठगी वाला मामला हो, उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। आपने जब से कमान संभाला है जिलाध्यक्ष का, आप ये इसमें कसावट लाने के लिए या इनको निर्दोष साबित करने के लिए क्या कर रहे हैं? 10 साल हो गया ये केस को। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, अभी 2 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार है यहाँ।
उन्होंने क्या कदम उठाया इसके लिए? पुलिस प्रशासन को आज अगर होश आ रहा है कि उनके ऊपर इतना बड़ा काम हुआ है, कई करोड़ों अरबों रुपये का घोटाला यहाँ पर चिट फंड के द्वारा किया जा रहा है, उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई कर रही बताए पूरे छत्तीसगढ़ में? साथ सरकार जो है, जाने दीजिए, इनके ऊपर आरोपों का इतना लंबा लिस्ट है कि अगर आप उनको निकालेंगे तो भारतीय जनता आप पार्टी कब सार्वजनिक कर रहे हैं? उस लिस्ट को कब सार्वजनिक कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं उनको। एक कहावत है ना, कहावत भी बता दीजिए। 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट और पूरे 2 साल से सिर्फ झूठ ही झूठ। पुलिस ने किसान राजकुमार शर्मा की शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराओं का उल्लेख किया गया है। धारा 420 धोखाधड़ी, छल करना और बेईमानी से संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रेरित करना। धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, किसी की संपत्ति या धन का गबन करना जो विश्वास के आधार पर सौंपी गई थी। धारा 120B आपराधिक साजिश, मामले में अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की योजना बनाने का आरोप। धारा 467, 468, 471 दस्तावेजों में हेराफेरी, मूल्यवान प्रतिभूति या कागजों के साथ जालसाजी करना और फर्जी दस्तावेजों को असली बताकर उपयोग करना। फिलहाल सभी की निगाहें 22 जनवरी पर टिकी हैं, जब विधायक की रिमांड अवधि समाप्त होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बालेश्वर साहू को राहत नहीं मिलती तो कांग्रेस ब्लॉक और जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है।